अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आज हम बना रहे हैं एक शू, लेडीज़ का, डॉल्स का कह लें। हम शू बनाना आपको सिखाऊंगी मैं, और ये बहुत ही प्यारा है। इसको देखें और इसको हम साइड पे रख लेते हैं और हम एक पेपर लेंगे जिसकी 4 साइड्स इक्वल होंगी। और मैंने आपको बताया था कि हम इस तरह से जब किसी भी पेपर, किसी भी साइज़ के पेपर को फ़ोल्ड करते हैं तो उसकी 4 साइड्स इक्वल हो जाती हैं। और अगर हम दोनों तरफ से इस तरह से उसको फ़ोल्ड करेंगे तो हमें इसका सेंटर पॉइंट मिल जाएगा। अब हम एक हाफ़ लेके इसका सेंटर से इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे और इसको दोबारा एक और फोल्ड दे देंगे। ठीक हो गया। अब हमने इसको इस तरफ से भी एक फोल्ड देना है और एक और हम दूसरी तरफ से भी इसको फोल्ड एक दे देंगे इस तरह से। अब हम इसको टर्न करेंगे और इसी फोल्डिंग को हम बैक पे भी देंगे। ये देखिए, हमने इसको इस तरह से, इसको हमने ये फ़ोल्ड कर लिया। अब फ़ोल्ड करने के बाद हम क्या करेंगे, ये फोल्डिंग है, हम क्या करेंगे, हम इसकी बैक साइड पे इस तरह से इसकी सेंटर लाइन को रखते हुए हम इसको फ़ोल्ड करेंगे और इसको इस तरह से ओपन करेंगे। इसके बोथ कॉर्नर्स को इस तरह ट्रायंगल की शेप में, दोनों तरफ से ट्रायंगल की शेप देंगे और इसको ओपन कर लेंगे हम। अच्छा जी, नाउ अब क्या होगा, अब हमने इसकी सेंटर वाली जो पार्ट है उसको हमने फ़ोल्ड करना है। पहले एक फ़ोल्ड देनी है, फिर सेकंड फ़ोल्ड देनी है और थर्ड फ़ोल्ड में हमने आगे वाला जो एरिया है उसके अंदर इसको फिक्स कर देना है। उसके अंदर हमने इसको इस तरह से उसके अंदर डाल के इसको हमने फिक्स करना है। इसके अंदर डालेंगे और जब प्रेस करेंगे तो वो प्रॉपर्ली फिक्स हो जाएगा, क्योंकि ये पेपर है। ये देखिए, जब हम इसको मैं प्रेस करूँगी अच्छी तरह से तो ये बिल्कुल प्रॉपर्ली, बड़ा अच्छा सा स्मूथली सा इसके अंदर फिक्स हो जाएगा। ठीक हो गया, लॉक हो गया। इस तरह हमारा शू आगे से फ्रंट से लॉक हो जाएगा। अब हम ये देखें कितने ज़बरदस्त तरीके से लॉक हो चुका है। अब हम अपनी ये दो नीचे वाली जो चीज़ें नज़र आ रही हैं इनको लेंगे। अब दोनों ये नीचे वाले पार्ट्स को, एक को हम राइट वाले को लेफ़्ट में कर देंगे और लेफ़्ट वाले को राइट में करके थोड़ा सा इनको एक दूसरे के साथ कॉर्नर्स में लेके आएंगे। अब इनके जो विंग्स हैं हम इसको एक दूसरे के अंदर डाल देंगे। लेफ़्ट वाले को राइट वाले के अंदर डालेंगे और राइट वाले को अब हमने इसको लेफ़्ट वाले के अंदर डाल देंगे। उसके हमें पेपर में आपको जगह ज़रूर मिलेगी। इधर ये देखिए, इसके अंदर जगह होगी, हम इसके अंदर इसको डाल देंगे। ठीक हो गया, अच्छी तरह से हम इसको इसके अंदर डाल देंगे और इसको प्रेस करेंगे तो ये अब हमारे शू का, डॉल शू का फर्स्ट पार्ट जो है, मतलब एक पार्ट रेडी हो गया है हमारा। हम इसको अच्छी तरह प्रेस करेंगे, हम इसको साइड पे रख देते हैं। इसको ये देखिए, बड़ा अच्छा सा रेडी हो गया। हम इसको साइड पे रख देते हैं। अब हम अपने शू का बैक साइड को रेडी करेंगे। ठीक हो गया। अब हम एक पेपर लेते हैं, अगेन ये उतना ही साइज़ होना चाहिए जितना आपका फ्रंट का था। हम इसी तरह से उसको फ़ोल्ड करेंगे सबसे पहले, उसके बाद इसी तरह उसकी कॉर्नर्स को फ़ोल्ड करेंगे। हम इसके कॉर्नर्स को, इधर अगर लाइन है तो हमने इसको, इन कॉर्नर्स को इसकी बैक पे फ़ोल्ड करना है। हम इसको बैक पे फ़ोल्ड करेंगे। ठीक हो गया। जहाँ प्लेन एरिया हम इसको वहाँ पे फ़ोल्ड करेंगे। जब हम इसको वहाँ पे फ़ोल्ड करेंगे तो आप देखिए मैं इसको किस तरह दबा रही हूँ। इसको आपने अच्छी तरह से फ़ोल्ड कर लेना है। फ़ोल्ड करने के बाद अब ये वाला जो एरिया है, इसकी बैक साइड का एरिया, इसके अंदर से हमने इन्हीं पार्ट्स को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे कि जो उसकी सेंटर वाली लाइन है उस तक, उधर तक हम इन दोनों लेफ़्ट और राइट वाले पार्ट्स को इस तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ये देखिए, जिस तरह से मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ इसको हम इसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे, इसी तरह से फ़ोल्ड करेंगे। ओके, अब जब मैंने इसको फ़ोल्ड कर लिया है तो मैं इसको ये उठाऊंगी और इसके अंदर वाली जो 2 पार्ट्स होंगे उसको मैं अब उसी तरह फ़ोल्ड करूँगी जैसे मैंने पहले उनको किया था। बेसिकली मैंने अंदर वालों को फ़ोल्ड करने के लिए बाहर वालों को फ़ोल्डिंग दी थी। ठीक है। अब जो इसके राइट और लेफ़्ट वाले थे जिनको मैंने पहले किया था अंदर वालों को फ़ोल्ड करने के बाद, अब मैं लेफ़्ट वालों को देखें किस तरह से उन्हीं की जो फोल्डिंग है उसमें अंदर की तरफ उनको फ़ोल्ड करूँगी। अब आप ये देखें कि किस तरह से मैं इनको पहले एक दफ़ा दोबारा आप इस तरह से कर लें और अब मैं इसको इस तरह से, इसके जो अंदर वाले हैं उनको पहले फिर बंद करेंगे हम, और अब इनकी फोल्डिंग को हम अंदर की तरफ प्रेस करेंगे। वही फोल्डिंग को हम अंदर की तरफ प्रेस करेंगे।
करेंगे इस तरह, इसको भी उसी की फोल्डिंग में अंदर प्रेस करेंगे। एक दफ़ा प्रेस करने के बाद हम यहाँ पे एक कॉर्नर सेंटर से इसको पकड़ेंगे, सेंटर से एक नोक आनी चाहिए और हम अब इसको प्रेस करेंगे इस तरह से। एक पॉइंट आना चाहिए और उस पॉइंट पर रखते हुए हमने अपने पेपर को प्रेस करना है। इसको हम बेसिकली, ये हमारे शूज़ की हील, लेडीज़ शूज़ की हील बन रही है, तो हम इसको इस तरह से प्रेस करेंगे और इसका कॉर्नर देंगे और अच्छी तरह प्रेस, जितना अच्छा प्रेस किया होगा उतना अच्छा ये बनेगा। ये इसकी नीचे वाली चीज़ रेडी हो गई शू की। अब ये ऊपर वाली फ्रंट एरिया को अब हम ओपन करेंगे। ये देखेंगे, हम अपने फ्रंट शू के फ्रंट एरिया को इस तरह से ओपन करेंगे, इसको इस तरह से प्रेस करेंगे ताकि वो प्रॉपर्ली ओपन हो जाए हमारा शू का एरिया। और ये देखें, मैं इसको अच्छी तरह से ओपन कर रही हूँ। अब मैं अपना शू का फ्रंट वाला पार्ट लूँगी और इसको इसके बैक पार्ट को फ्रंट वाले पार्ट के अंदर इसको फिक्स करूँगी। ये देखें, ये मेरा फ्रंट वाला पार्ट बैक वाले पार्ट के अंदर फिक्स हो चुका है। आप चाहें तो इसके अंदर ग्लू भी कर सकते हैं, ये स्टेपल कर लें या ग्लू कर लें, ये वैसे भी फिक्स हो जाएगा इजीली। अब मैंने एक बो बनाने के लिए मैंने ये कर्व दिया है ग्लिटर वाला। अब मैं इस कर्व को कटिंग कर लेती हूँ, इस तरह से एक बो बना लेती हूँ अच्छी सी। आप बो बना लें, आप फ्लावर बना लें, आप लीव्स बना लें, आप कुछ भी बना सकते हैं जो आपको अच्छा लगे। आपने अपने शूज़ के ऊपर डेकोरेट करना है, ये बच्चों की बहुत अच्छी एक्टिविटी है। अब मैं इसका पीछे से इस तरह से मैं इसकी ग्लू जो है, इस ग्लू के साथ जो इसकी ग्लू होगी मैं उसके साथ इसको अटैच करूँगी। इसका मैं ये ऑफ़ करती हूँ, पीछे से स्टिकर ऑफ़ करती हूँ इसका, और मैं अब इसके ऊपर अपने शू के ऊपर उसकी फिनिशिंग लुक देने के लिए उसके ऊपर इसकी बो को अटैच करता हूँ। और लीजिए, मेरे ये शूज़ बहुत ज़बरदस्त रेडी हो चुके हैं और ये पेपर शूज़ हैं, बहुत ही प्यारे। बच्चों की एक्टिविटी बहुत अच्छी है और आप बच्चों को ये एक्टिविटीज़ करवाएं और मेरे पेज को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें, क्योंकि मैंने अपने पेज पर भी और बहुत कुछ लेके आना है जो बच्चियों के लिए और बच्चों के लिए डेली की एक्टिविटी है जो वो पेपर से कर सकते हैं, जो कि बहुत ही कम टाइम में उसका बहुत अच्छा उनका टाइम भी पास होगा और उनका लर्निंग एट द सेम टाइम लर्निंग का भी पार्ट करेगा। और आर्ट एंड क्राफ्ट बहुत मज़े की चीज़ है, बच्चों को इस तरफ भी लगाएं और ये चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें डॉल्स की खुद करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।